भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर अब बड़ा फैसला लेते हुए 7 सीटों में से 4 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने जिन नामों पर मुहर लगाई है उनमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, सामाजिक कार्यकर्ता माया चिंतामण एवनाटे और वरिष्ठ भाजपा नेता रामराव वाटकूटे शामिल हैं। इन चारों उम्मीदवारों के नाम को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अब मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति की माने तो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गहन विचार विमर्श के बाद इन नामों को अंतिम रूप दिया। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में से 4 पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में है। राज्यसभा चुनाव को लेकर घोषित इन उम्मीदवारों में अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और सामाजिक प्रतिनिधित्व का संतुलन देखने को मिलता है। भाजपा ने एक तरफ अनुभवी नेताओं को मौका दिया है तो दूसरी तरफ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखा है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कौन है ये लोग। सबसे पहले बात करते हैं विनोद तावड़े की। अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का नाम पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में लिया जाता है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे तावड़े ने पार्टी की चुनावी रणनीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे भाजपा के उन नेताओं में शामिल हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पार्टी की चुनावी मशीनरी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। विनोद तावड़े महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। राज्य सरकार में मंत्री रहने के दौरान उन्होंने कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली है। संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और वे पार्टी के भीतर रणनीतिक फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। रामदास अठावले। राज्यसभा के लिए भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों में सबसे चर्चित नाम केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का है। वे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रमुख हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी रहे हैं। रामदास अठावले अपनी खास शैली और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। संसद में अक्सर वे शायरी के जरिए अपनी बात रखते हैं, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है। उनका ये अंदाज उन्हें अन्य नेताओं से काफी अलग पहचान देता है। वर्तमान में वे केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता लंबे समय से रही है। दलित समाज और वंचित वर्गों की आवाज उठाने के कारण उन्हें एक प्रभावशाली नेता भी माना जाता है। माया चिंतामण एवनाटे। भाजपा ने राज्यसभा के लिए जिन नामों को चुना है उनमें माया चिंतामण का नाम भी काफी चर्चा में है। आदिवासी समुदाय से आने वाले मायाताई एवनाटे ने पहले बेहद साधारण पृष्ठभूमि से राजनीति में अपनी पहचान बनाई। वे पेशे से शिक्षिका रही हैं और लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। आदिवासी समाज के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सक्रियता के कारण उन्हें सामाजिक स्तर पर व्यापक पहचान मिली है। इससे पहले उन्हें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारी मिली थी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। चौथा नाम है रामराव वाटकूटे। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए रामराव वाटकूटे को भी उम्मीदवार बनाया है। वे महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से संगठन से भी जुड़े हुए हैं। रामराव वाटकूटे ने पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली हैं और क्षेत्रीय स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। संगठनात्मक अनुभव और जमीनी स्तर पर सक्रियता के कारण उन्हें पार्टी के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित इन 4 उम्मीदवारों की सूची को भाजपा की रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है। इसमें अनुभवी नेताओं के साथ साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक संतुलन भी नजर आया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।